Hello बच्चों, let's read this question. The question says in each of following questions, a statement of assertion is given by a corresponding statement of reason. Of the statements, mark the correct answer. तो हमें क्या है कि दो स्टेटमेंट्स दे रखी हैं, एक असर्शन है, एक रीजन है और हमें देखना है इसमें कि असर्शन और रीजन क्या दोनों ट्रू है, क्या रीजन जो है वो सही एक्सप्लेनेशन है असर्शन की और हमें अकॉर्डिंगली यहाँ से आंसर जो है वो मार्क करने हैं। तो असर्शन में है कि ए in response type of in Reismann's type of inflorescence the main axis grow indefinitely। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, रेसमॉस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस दे रखी है और उसमें कहा कि जो मेन एक्सिस है वो ग्रो इनडेफिनेटली वो ग्रो करती हैं। एंड रीजन दे रखा है द मेन एक्सिस इज नॉट टर्मिनेटेड बाय फ्लावर। तो यहाँ पे जो मेन एक्सिस है वो कंटिन्यू, यहाँ पे ऊपर लिखा है कि इनडेफिनेटली वो ग्रो करती है और रीजन में लिखा है कि मेन एक्सिस इज नॉट टर्मिनेटेड बाय फ्लावर। तो यहाँ पे हम बात करेंगे अपने की कॉन्सेप्ट की कॉन्सेप्ट यहाँ पे हमारा आ गया इनफ्लोरेसेंस। अब इनफ्लोरेसेंस की अगर हम बात करते हैं तो इनफ्लोरेसेंस में आपका क्या हो जाता है, अरेंजमेंट ऑफ द लीव्स, अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स, लीव्स नहीं होता इसमें, ये आपका क्या है, अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स ऑन फ्लोरल एक्सिस। तो आपके फ्लोरल एक्सिस पे जो फ्लावर्स की जो अरेंजमेंट है वो कैसे होती है उसको हम कहते हैं इनफ्लोरेसेंस। तो यहाँ बात हो रही है रेसमॉस टाइप ऑफ इनफ्लोरेसेंस की। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे है रेसमॉस टाइप ऑफ इनफ्लोरेसेंस के अंदर क्या लिखा होता है कि यहाँ इसका जो पिडंकल है जिसके ऊपर जो आपका फ्लावर्स होता है वो क्या है, पिडंकल है। ये जो आपका पिडंकल है ये आपका नेवर एंड्स इन फ्लावर। जो पिडंकल है इसका जो मेन एक्सिस की बात करते हैं वो पिडंकल होता है। ये पिडंकल नेवर एंड्स टू फ्लावर एंड ये क्या करता है, बट कॉन्टिन्यूअस इसमें आपका क्या करेगा, कॉन्टिन्यूअस ग्रो या फिर हम उसको कहते हैं इनडेफिनेटली ये ग्रो करता जाता है। कॉन्टिन्यूअस इसमें ग्रोथ होती है बट कॉन्टिन्यू ग्रो करता है और इनडेफिनेटली करता है। इसको हम ये कॉन्टिन्यू ग्रो को हम इनडेफिनेटली भी लिख सकते हैं। डेफिनेटली ये क्या करता है, इनडेफिनेट वे में ये ग्रो करता रहता है, अनसर्टेनिटी ग्रो करता रहता है एंड क्या करता है, एंड बियर्स फ्लावर लेटरली। अब यहाँ पे क्या है कि जो आपका जो मेन एक्सिस है जो आपका वो आपका ग्रो करता जाएगा और फ्लावर जो आएंगे वो फ्लावर आएंगे लेटरली, यानी कि साइड की ब्रांचेस पे उस पे फ्लावर्स आते जाएंगे। और कैसे आएंगे, इन एक्रोपिटल सक्सेशन। किस तरीके से आते हैं उसमें, एक्रोपिटल सक्सेशन में आएंगे इसके अंदर। अगर इसकी बात करते हैं एक्रोपिटल सक्सेशन, सक्सेशन अब एक्रोपिटल सक्सेशन का मतलब यहाँ पे क्या आ गया वो हम देखते हैं कि एक्रोपिटल का मतलब होता है कि जो आपके जो न्यू फ्लावर्स होते हैं, वो आपके ग्रो करते हैं टॉप पे। एक्रोपिटल का मतलब है न्यू फ्लावर्स वो ग्रो करेंगे टॉप साइड पे एंड जो आपके ओल्डर जो फ्लावर्स होते हैं, न्यू फ्लावर्स होते हैं टॉप पे और जो ओल्डर फ्लावर्स आते हैं वो बेस पे आते जाते हैं। तो ये होती है एक्रोपिटल टाइप ऑफ सक्सेशन जो कि आपकी क्या होती है, रेसमॉस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस के अंदर प्रेजेंट होती है। तो अब हमने क्या किया यहाँ पे,
अब चेक करते हैं अपनी असर्शन को। तो असर्शन पे हमने कहा कि इन रेसमोस टाइप इन्फ्लोरेसेंस द मेन एक्सिस ग्रोज इनडेफिनेटली। तो ये बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि रेसमोस टाइप में जो इनका जो पिडंकल है वो कभी भी उसमें क्या करता है, वो फ्लावर्स में टर्मिनेट नहीं होता है, वो कंटिन्यूटली वो ग्रो करता है इनडेफिनेटली। और रीजन क्या दिए रखा है कि मेन एक्सिस इज नॉट टर्मिनेट बाय फ्लावर्स। तो आपका क्या है, जब मेन एक्सिस कभी भी फ्लावर में टर्मिनेट नहीं होती है, इसीलिए तो वो क्या करती है, वो इनडेफिनेटली ग्रो करती जाती है। अगर उस पर फ्लावर आ जाता तो वो उसकी ग्रोथ रुक जाती। तो ये भी आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि असर्शन भी आपका क्या है, ट्रू है, रीजन भी ट्रू है, एंड आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए भी है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं अपना करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन हमारे पास आ गया ए। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।